डियर स्टूडेंट्स, आज हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। इस सेशन में हम देखेंगे कि जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं ये क्या होते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं, दीज आर द एजेंट्स दैट ब्लॉक द effects of acetylcholine on cholinergic receptors। ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं इफेक्ट्स किसके, एसिटाइलकोलिन के। जो भी इफेक्ट्स हमने एसिटाइलकोलिन के देखे अभी तक, ये उनके अगेंस्ट होते हैं, ये उनके इफेक्ट्स को ब्लॉक करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स। अब इनका दूसरा नाम भी है, दे आर ऑल्सो नोन बाय द नेम एज एंटीमस्करेनिक्स। एंटीमस्करेनिक, इनको एंटीमस्करेनिक एजेंट्स भी बोलते हैं। इनको कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स भी बोलते हैं, कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स। पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। These are the different names given to the anticholinergic drugs। मीन्स ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, इनको किसी बुक में आप एंटीमस्करेनिक के नाम से देखोगे, किसी बुक में आप कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स या पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स भी माने जाते हैं। ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं ये हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। अब हमें पता है जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, M1 to M5 रिसेप्टर्स, और दूसरे जो होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अब जो ड्रग्स मस्करेनिक इफेक्ट को अगेंस्ट होंगे, मस्करेनिक इफेक्ट को ब्लॉक करेंगे, वी विल कॉल देम एज एंटीमस्करेनिक। We call them as anti-muscarinic drugs। अब जो ड्रग्स हमारे को निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, निकोटिनिक ब्लॉकर्स होते हैं, उनमें हमें दो टाइप्स के पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं हम गैंग्लियन ब्लॉकर्स। जो सेकेंड कैटेगरी है दैट इज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। ये जो गैंग्लियन ब्लॉकर्स होते हैं ये एन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, मींस इनका इफेक्ट है एन पे। ये इन वाले गैंग्लियन ब्लॉकर्स एन वाले रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, वाले जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है ये एम वाले रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, बिकॉज दीज एन आर प्रेजेंट इन द गैंग्लिया, वाइल एज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एम रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसीलिए हमारे पास निकोटिनिक ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, या तो ये एंटीमस्करेनिक इफेक्ट होते हैं, या तो एंटीमस्करेनिक ब्लॉकर्स होते हैं, या निकोटिनिक ब्लॉकर्स होते हैं। अब निकोटिनिक ब्लॉकर्स में भी या तो ये गैंग्लियन ब्लॉकर होंगे या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं। नाउ कमिंग टू द classification of drugs। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देखेंगे, इनमें कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं इनको हमने क्लासिफाई किया है इनटू 3 मेन कैटेगरीज। 3 मेन कैटेगरीज में इनको हमने क्लासिफाई किया है। नंबर फर्स्ट इज द नेचुरल एल्कलॉइड्स। नेचुरल एल्कलॉइड्स में हमारे पास एग्जाम्पल है एट्रोपिन या हायोसीन का दूसरा नाम है स्कोपोलोमीन।
These are the natural alkaloids. अब दूसरा ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप जो होता है उसको हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स में हमारे पास है होमोट्रोपिन, होमोट्रोपिन या आइपरट्रोपियम ब्रोमाइड, आइपरट्रोपियम bromide. These two drugs are under the semi-synthetic derivatives. Next group of drugs जो third वाला category होता है, third category is synthetic substitutes. Synthetic substitutes. Synthetic substitutes में हमने further 3 sub classes मिलेंगे. Number first is the mydretics. ये mydretics वो ग्रुप ऑफ ड्रग होता है विच कॉज मिडरेसिस मीन्स डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास यूकोट्रोपिन, these are the mydretics. नेक्स्ट जो इसी में एग्जाम्पल है दैट इज साइक्लोपेंटोलेट, cyclopentolate. These two drugs come under the mydretics. Next category जो इसी का synthetic substitutes का second class है that is antispasmodics. Antispasmodic में हमारे पास एग्जाम्पल है डाइसाइक्लोमीन, These are the antispasmodic drugs. या दूसरा होता है ग्लाइकोपाइरोलेट, These are the antispasmodic drugs. नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारे पास these are anti-Parkinsonian agents. Anti-Parkinsonian agents में हमारे पास एग्जाम्पल है बेंजहेक्सोल या दूसरा ड्रग है दैट इज बेंजट्रोपिन. This is about the classification of anticholinergic drugs. Now coming to the mechanism of action of anticholinergic drugs. Mechanism of action क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें drugs bind to muscarinic receptors. And block the effect of acetylcholine. मीन्स ये जो ड्रग्स होते हैं, जो भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है वो बाइंड होता है टू द मस्करिनिक रिसेप्टर्स और उनका इफेक्ट एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट ब्लॉक होता है. इसमें ये क्या करते हैं? They are the competitive antagonists. They are competitive antagonists. They are the competitive antagonists. Means competitive antagonist का मतलब क्या होता है? They compete with the acetylcholine. Means acetylcholine को ये बाइंड होने नहीं देते हैं अपने रिसेप्टर्स पे, बल्कि खुद आके बाइंड होते हैं विद द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स. उस वजह से acetylcholine अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है. तो इनका इफेक्ट क्या होता है? ये जो एंटागोनिज्म होता है, इनका एंटागोनिज्म इज reversible.
रिवर्सिबल, मीन्स ये जो एंटागोनिज्म होता है ये रिवर्सिबल होता है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट। मीन्स हमारे एगोनिस्ट जो होते हैं इनकी अगर हमें एंटागोनिज्म करना, इनका एंटागोनिज्म जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। मीन्स अगर आपने एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, तो हमारे को वापस ये इफेक्ट दिखाएंगे। जो हमने एंटागोनिज्म किया होता है, जो हमारा एंटागोनिज्म हुआ होगा ड्यू टू द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, अगर हम यहाँ से एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये वापस रिवाइंड होते हैं, मीन्स वापस एसिटाइलकोलिन अपना एक्शन दिखाता है। दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। फॉर फर्दर डिटेल्स वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।